नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो सत्ता का महासंग्राम। आज ये पीछे आप जो देख रहे हैं मेरे कुछ बदला बदला लग रहा होगा। महाराष्ट्र झारखंड की बात हो गई है, अब बात आ गई है दिल्ली की। और आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा की तस्वीर और शाम के 5 तो बज चुके हैं, लेकिन आज दिल्ली में किस तरह से बड़ी चीजें क्या कुछ हुई हैं चुनाव को लेकर, सियासत को लेकर, आज सत्ता के महासंग्राम में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव की सरगर्मियों पर। और दिल्ली में चुनाव से पहले जो उठापटक चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे सत्ता के महासंग्राम में। और आपको यह भी बताएंगे कि मनीष सिसोदिया ने अपनी सबसे सुरक्षित सीट आखिर क्यों छोड़ दी है। क्या मनीष सिसोदिया डर गए हैं, जैसा कि बीजेपी ये आरोप लगाती है और उन्हें भगोड़ा तक बोलती है? तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज ये भी बात होगी। और आज ये भी जानेंगे कि जहां आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, तो बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इन सबके बीच बीजेपी शीश महल के मुद्दे पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। आज सीएम हाउस यानी कि शीश महल का वीडियो जारी कर केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया गया है। बीजेपी दिल्ली ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो किया है और केजरीवाल का 7 स्टार का शीश महल जो है, आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की वीडियो भी उन्होंने सामने रख दी है। और देखकर आप भी ये दंग रह जाएंगे कि उसमें आगे क्या लिखा है। खुद को ढोल पीट पीट कर आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल को जरा देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो साझा किए हैं, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का शीश महल है। इसमें बाकायदा देखिए 7 स्टार लग्जरी होटल की तरह यहां जिम बनाए गए हैं। गाड़ी बंगला सुरक्षा ना लूंगा कहने वाले केजरीवाल के इस महल, और इस महल में मौजूद शान शौकत को देखिए केजरीवाल। ये इस तरह से बीजेपी ने निशाना साधा है, घर नहीं लूंगा और 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। ये सवाल आज पूछे हैं आम आदमी के इस महल में सुविधाएं देखिए। इस वीडियो में अलग अलग कमरों, किचन, वॉशरूम में सब कुछ दिखाया गया है। इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि शीश महल को बनाने के लिए नियमों को तोड़कर आसपास के कई बंगलों को इसमें मिला लिया गया। 70,000 गज के इस बंगले को 35,000 गज का बना दिया गया है। और शीश महल को बीजेपी चुनाव अब इसमें पूरा मुद्दा बना रही है। कौन सी वीडियो आई आज आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें आप आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पूरा शीश महल देख पाएंगे। इसी वीडियो को जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई निशाने जो हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उठाए हैं। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया देखिए किस तरह से उन पर भी आरोप लगाए और वीडियो साझा करते हुए कहा कि आम आदमी खुद को कहने वाले अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 स्टार्स बंगले ये आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं आम आदमी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से हटाकर उन्हें जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर कहा कि आम आदमी पार्टी डर गई है, सीटें छोड़कर भाग रहे हैं, ये भगोड़े हो गए, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपनी सुरक्षित सीट छोड़ने का क्या कुछ कारण बताए, आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या वो कारण है जो बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है पटपड़गंज से खराब हुआ है आपका प्रदर्शन। ये बड़े रीजन जो है हम आपको वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़े रीजन है कि उनका प्रदर्शन खराब हुआ। वो ग्राफिक्स में कहूंगा कि एक बार दिखाएं दर्शकों को, जो ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं, कि क्या कुछ कारण हैं पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो खराब हुआ है। साथ ही में कुछ और भी रीजन है, वो भी आपको दिखाएंगे। 2013 में पहली बार मनीष सिसोदिया जो है 13,000 वोटों से जीते थे, आप ये जानते होंगे। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्या कुछ कारण रहे। चलिए आ गए ग्राफिक्स। 2015 में सिसोदिया ने 28,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। तो इस तरह से कंपैरिजन जो है वो भी किया। 2020 के विधानसभा में चुनाव में सिसोदिया को बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी और उसके बाद यहां थोड़ा सा मुकाबला जो है वो टाइट होता नजर आ रहा था। वो महज 4,000 वोट से ही जीत पाए थे। तो इसी को ऑब्जर्व करते हुए आम आदमी पार्टी ने सोचा कि मामला जो है बिल्कुल टाइट हो रहा है। मनीष सिसोदिया को 2020 में 7,000
माफ कीजिएगा 70,163 वोट मिले थे। और इसी आधार पर जब यह जीत का अंतर बहुत ज्यादा कम रह गया था, तो इस आधार पर बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले थे। यानी आप मार्जिन समझ सकते हैं कितना कम रह गया था। ये एक बड़ा रीजन रहा यहां से उनको हटाने का। उनकी जीत का अंतर काफी कम था। यही वो कारण है जिसका मैं आपको बता रहा हूं कि सिसोदिया को 49.51% वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 47.25% वोट मिले। ये वो कारण है जिसकी वजह से ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पटपड़गंज से खराब हुआ। और प्रदर्शन खराब होने के चलते ही आपको यह भी बताएं कि यही एक मुख्य वजह रही है कि यहां से उनका जो टिकट है वो काटा गया है और उनकी जगह जो है इस बार टिकट को बदला गया है। ये तमाम वो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से टक्कर जो थी वो अब और ज्यादा कम होती जा रही थी, उनका प्रभाव घट रहा था, जीत का अंतर काफी कम था, सिसोदिया को वोट प्रतिशत कम मिला था। ये एक मुख्य वजह थी जिस वजह से यहां पर उनको देखना मिला। लेकिन मनीष को अपनी सीट छोड़ने के पीछे सिर्फ वोट परसेंट ही नहीं था, उनको एंटी इनकम्बेंसी का भी डर सताने लगा था। कैसे, वो भी आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। जरा एंटी इनकम्बेंसी का डर जो है वो किस तरह से सता रहा था। आप देख रहे हैं कि सिसोदिया को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। सिसोदिया शराब घोटाले मामले में काफी वक्त तक जो है जेल में रहे थे और ये एक बड़ा कारण था। इसके साथ ही वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम भी थे। डेप्यूटी सीएम रहते हुए इस तरह के आरोप लगे तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी की। ऐसे में उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां थी, तमाम चीजों को संभालना था। पार्टी ने इसीलिए बारीकी से ऑब्जर्व किया और साथ ही इस बार सिसोदिया पटपड़गंज की जनता के बीच उनकी पकड़ जो है वो कमजोर मानी जा रही थी। ये एक बड़ा रीजन था जो इनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बढ़ रही थी, जिसको लेकर सर्वे के जो मुताबिक अगर बात करें तो अदला बदली सीटों की रणनीति जो बनी है उसका एक मुख्य कारण यही बनता जा रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, ये आपको तमाम ग्राफिक्स हमने दिखाए। आगे चलेंगे सहयोगियों के पास। हमारे साथ दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, इसको और ज्यादा विस्तार देने के लिए मेरी सहयोगी संगीता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। संगीता से जानेंगे और ये भी है, संगीता आप बताइए कि किस तरह से यहां सीट बदली गई है, लेकिन कहीं ऑटो पॉलिटिक्स दिल्ली में नजर आती है। तो जो सीट में बदलाव किया है आम आदमी पार्टी ने, उसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो आपसे जानना चाहेंगे संगीता। देखिए विकास, जिस तरह से जैसे जैसे जो विधानसभा चुनाव की तारीखें जब नजदीक आ रही है तो जो दिल्ली में जो है चुनावी जो माहौल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें देखिए कई लोगों के नाम कट गए, वहीं कई नए चेहरों को मौका मिला, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित रहा वो मनीष सिसोदिया की सीट रही, जिसमें कि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया को जिस सीट से वो हमेशा से चुनाव लड़ते थे उस सीट से उन्हें हटाकर उन्हें दूसरी सीट दी गई, जिसको लेकर देखिए कई सवाल खड़े उठ रहे थे। लेकिन इस पर देखिए मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी को जो है जनता वोट देगी और जनता जानती है कि पार्टी ने किस तरह से जो है काम किया है, जनता के लिए काम किया है, तो इसलिए जनता को पता है कि क्या करना है और हम इस बार भी जब चुनाव होगा 2025 में तो हम जीत कर आएंगे। और साथ ही देखिए इसी आज की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही जो है ऐलान किया है, उन्होंने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 10 लाख का बीमा कराया है और साथ ही बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए की मदद भी की जाएगी, ऐसा भी कहा है। तो वाकई एंटी इनकम्बेंसी का जो डर वाली बात जहां की जा रही है उसको तमाम फैक्टर्स को मायने रखते हुए आम आदमी पार्टी इस बार का पूरा चुनावी कैंपेन कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अब शीश महल के आरोप लगाते हुए एक एक्सक्लूसिव वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया, उस पर अपडेट लेंगे। किस तरह से सियासत है, मीनाक्षी के पास चलेंगे, उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आम आदमी पार्टी को आपने देखा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ऑटो पॉलिटिक्स चल रही है, अलग अलग दाव हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को कड़ी टक्कर देने के लिए इस बार बहुत ज्यादा तेजी के साथ लगी हुई है। चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब शीश महल वाला दाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी को बड़ी बारीकी से कवर करने वाली मेरी सहयोगी मीनाक्षी दिल्ली से जुड़ गई है। मीनाक्षी बताइए, एक्सक्लूसिव वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया और ऐसा वीडियो जिसके बाद इस समय हलचल तेज हो गई है दिल्ली की। किस तरह से वीडियो, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, बताइए मीनाक्षी। मीनाक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनाक्षी आप म्यूट है, प्लीज अगर आप सुन रही हैं तो अनम्यूट कर लीजिए।
मीनाक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 मीनाक्षी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो है टिकटों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है वो अलग सियासत करती नजर आ रही है, क्योंकि संगठनों से जो है बीजेपी के हाथ दिल्ली नहीं आ रही है। दिल्ली सत्ता है वो बीजेपी से पूरी नजर आ रही है। 26 सालों बाद जो है बीजेपी पूरी कवर करके चाहती है कि दिल्ली की सत्ता भी मिले। एक आरोप पत्र लिखा है, उस आरोप पत्र की जो टैगलाइन थी वो ये है कि दिल्ली सरकार भी करदार अब विधायक मालामाल और शीत नजर केजरीवाल इसी पर जो है बार चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी की नजर है वो पूर्वांचल वोटर्स पर है, जो बीजेपी ने चाय पर चर्चा के तर्ज पर दिल्ली में अब लिट्टी चोखा की चर्चा का प्लान बनाया और लिट्टी चोखा पर चर्चा के बहाने जो पूर्वांचली वोटर्स है उनकी रणनीति यहाँ जो है बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। इसके साथ ही जो सियासी समीकरण है वो बीजेपी दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता बनाना बेहद मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली में जो दिलचस्प इस बार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस सबके अलावा आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टी ने मनीष को सुरक्षित सीट से मैदान में उतार दिया है और इसके अलावा उतारना चाहती है। इसके अलावा मनीष की सीट से अवध ओझा को मैदान में उतार दिया है, जो कि आप जानते हैं टीचर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, ये ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मनीष सिसोदिया की जगह केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल ने अवध ओझा को वहां से टिकट दिया। ऐसे में पार्टी उन्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने, केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव जीतकर खुद को निर्दोष सिद्ध करेंगे। जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए पार्टी ने यहां से मनीष सिसोदिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने, पार्टी ने जनकपुरी उम्मीदवार जो है उनको बना दिया है और उसके बाद सिर्फ सीट पर जो है अब आम आदमी पार्टी खेलना चाहती है। संगीता, आपके पास आ रहा हूं, बताइए किस तरह से पार्टी ने ये एक बड़ा कदम उठाया है, जो मनीष सिसोदिया की सीट थी वहां से इस बार अवध ओझा को टिकट दिया है। जी हाँ, देखिए अवध ओझा को कुछ दिनों पहले ही जैसे कि आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए और शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा कि वो किसी तरह का, जब उनसे सवाल किया गया था कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया था कि वो पार्टी में आए हैं जनता की सेवा के लिए। और इसी बीच देखिए जब दूसरी बार टिकट का अनाउंसमेंट होता है तो इसमें अवध ओझा को वो सीट जिसमें कि मनीष सिसोदिया पिछले कई सालों से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से उन्हें सीट दिया गया। और देखिए यही वो सीट है जहां से मनीष सिसोदिया चमके थे और उनकी शिक्षा की नीति जो है वो पूरी तरह से चमक कर आई थी। और इसके बाद देखिए जिस तरह से मनीष सिसोदिया 17 महीनों तक जेल में रहे, उसके बाद देखिए अभी जाकर जो है मनीष सिसोदिया को जो सीट दिया गया, यानी कि जंगपुरा सीट, तो जंगपुरा सीट यह कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। इसलिए बात जो है आम आदमी पार्टी इस बार थोड़े से रणनीतिक बदलाव कर रही है दिल्ली के चुनाव में। मीनाक्षी और आपका संगीता दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ सत्ता के महासंग्राम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज की जो बड़ी सियासी खबर थी वो आपको दिखाई है। कल ठीक इसी वक्त यानी शाम 5 बजे हाजिर होंगे कुछ और दिल्ली के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।